नमस्कार दोस्तों। उनके खत और आप की 346वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक अभिनंदन। मैं कल जो आर्टिकल पढ़ रहा था बाबूजी साहब का ऋतुवाणी से, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। एक तो पैराग्राफ मैं कल वाले एपिसोड से पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। लीजिए सुनिए। आजकल के ज़माने में मानसिक बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। एक के पास बहुत कम है, इसलिए वो बेचैन है। दूसरे की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। तीसरे को स्वास्थ्य, आराम, यश, कीर्ति आदि चाहिए। यहाँ तक कि जिनके पास इच्छा पूर्ति के लगभग सारे साधन मौजूद हैं, ऐसे भाग्यशाली धनवानों को भी किसी न किसी प्रकार की चिंता सताती है। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई हो जिसे शांति या चैन प्राप्त हो। हर आदमी के सामने अपनी अपनी जरूरतों और इच्छाओं से उत्पन्न उलझने हैं, जो इसके लिए दुख व तकलीफों का निर्माण करती हैं। आदमी इनमें इतना उलझ जाता है कि उसे रास्ता नहीं दिखता। असलियत में बहादुर वही है जो हर परिस्थिति में, हर सूरत में सुखी रहे। महर्षियों ने सबसे ज्यादा पसंदीगी गरीबी और तकलीफों को दी है। प्राचीन काल में एक महर्षि ने तो ऐसी प्रार्थना की थी, हे ईश्वर, तू सारे संसार का दुख दर्द मुझको दे दे। ऐसी महान आत्माओं की ही उच्चतम प्रगति हो सकती है और अंत में चिरंतन शांति का अमर पद प्राप्त होता है। मनुष्य जितने विचार कर चुका है या करता है, वे सब ब्रह्मांड मंडल में तैरते रहते हैं और शक्ति रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी वे मनुष्य की ताकत के स्वभाव के मुताबिक उसके हृदय पर अपना असर डालते हैं, पर अगर कोई उनकी ओर उदासीन बना रहे तो उनकी तीव्रता खत्म हो जाती है। उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम उनकी ओर ध्यान न देने की आदत डाल लें तो उनका हम पर कोई असर नहीं पड़ता। एक साधारण व्यक्ति और किसी संत महात्मा में केवल यही फर्क है कि उसका मन और इंद्रियां पूर्ण नियमित और पूरी तरह से उसके वश में रहती हैं। वह संसार के अनेक बदलते हुए रंगों के प्रभाव से मुक्त रहता है और हमेशा अपनी एकमात्र रंगहीनता में डूबा रहता है। वह संतोष और स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, जिससे शांति एवं नीरवता के वातावरण का निर्माण होता है। अब आज आगे चलते हैं। आमतौर पर संसार के झंझटों से चिंता उत्पन्न होती है, पर अधिकतर उन्हीं को जो उसे ज्यादा तूल देते हैं। अगर कोई अपने दुख दर्द पर से ध्यान हटा ले तो उनसे उत्पन्न हुई तकलीफें काफी हद तक दूर हो जाती हैं। इसलिए उनमें अत्यधिक लिप्त होने से बचने की हमेशा आदत डालनी चाहिए। तभी हर प्रकार की परिस्थिति में सुख और संतोष प्राप्त करना संभव हो सकता है। मसलन एक आदमी के पास काम में आने वाली कई प्रकार की बहुत सी चीजें हैं। उसमें कुछ असुंदर या खराब स्वाद वाली भी हो सकती हैं। फिर भी वह उन सब को अपनी अपनी जगह करीने से सजाकर सुरक्षित रखता है। उसी तरह मनुष्य को अपना साज सामान रखना चाहिए, जिसमें दुख तकलीफें भी शामिल हैं। मानव शरीर आत्मा का मंदिर है। उसमें सुंदर, घृणास्पद सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं जो कभी न कभी किसी काम में आती हैं। उन्हें ठीक से संभाल कर रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, ताकि मौका पड़ने पर उनसे हमारा काम निकल सके। सच पूछे तो तकलीफें चीजों से नहीं,
किंतु उनके दुरुपयोग और रखरखाव की अव्यवस्था से उत्पन्न होती हैं। दुखों का ये हाल है, अगर उनका ठीक से उपयोग किया जाए तो लाभ हो सकता है और दुरुपयोग किया जाए तो उन्हीं से नुकसान हो सकता है। समस्या का सबसे सरल हल ये है कि उन सबको किसी महान आत्मा के जिम्मे सौंपकर आप उनसे बिल्कुल अलग हो जाएं। तब चिंता, फिक्र आदि सब शांत हो जाएंगी। केवल कर्तव्य के अलावा नजर के सामने कुछ रहेगा ही नहीं। इससे आपको समर्पण के ख्याल का अंदाज हो सकता है, जो सारी साधना का निचोड़ है। स्वाद रहितता का अपना अपूर्व ही स्वाद है, टेस्टलेसनेस। स्वाद रहितता का अपना अपूर्व ही स्वाद है, इसका स्वाद भी कभी चखना चाहिए। कुछ हद तक चिंताएं सभी को रहती हैं, जो उनकी और ध्यान नहीं देते और सब परिस्थितियों से संतुष्ट और शांत रहते हैं, वे ही वास्तव में सुखी हैं। इसका एकमात्र रास्ता प्रेम और श्रद्धा की भावना से अपने को केवल सबसे बड़ी ताकत की ओर लगाए रखना ही है। अनावश्यक वस्तुओं को भोगते हुए कुत्ते समझकर चलना है, फिर भीतर से सब कुछ अपने आप नियमित और संतुलित होने लगेगा। मनुष्य के बदल जाने का वास्तविक अर्थ यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।